3 महीने 2.5 महीने से ये लोग इसी स्थिति में हैं। डूबा तान जे बाल बच्चा लेके हमने के होने भागल बन जब भय से जा खिया होता। कोई जानता ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं कि यार ये लोग इंसान नहीं है, ये लोग। और पूरा गांव डूबा हुआ है। तो भोजपुर जिला के जो डीएम हैं, क्या नाम है डीएम साहब का? तनय सुल्तानिया। इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ पे बोटें तैनात करके रखें। किसी की हिम्मत नहीं होती कि डीएम साहब से कौन सवाल पूछ ले। प्रत्यय अमृत जो चीफ सेक्रेटरी हैं बिहार के, वो उनके पास पहले आपदा प्रबंधन विभाग भी था। ये मतलब कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, और वो भी जब चुनाव का समय चल रहा है। साल 2 साल में कहानी खत्म बा। बीमार पड़ते हैं तो इस तरह कोहर के लोग मरता है और क्या होता है। तो ये कौन सा गांव है? दामोदरपुर। ये भोजपुर जिला आ रहा। हाँ, दामोदरपुर भोजपुर जिला। तो इस गांव में जाने के लिए जो है और कोई रास्ता नहीं बचा है, सिर्फ इसी नाव से। ये नदी का पाट है या खेत होत था लोगों का? मैं इधर आ जाऊं, अंदर आ जाऊं। इधर ये बताइए हमको कि ये लोगों का खेत है जहाँ पानी बह रहा है। हाँ, ये खेत है। फसल भी चौपट हो गई सबकी। हाँ, फसल चौपट है। तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। तो ये नाव किसकी है? सरकारी नाव है कैसे? नहीं, सरकारी नहीं है, ये तो अपना नाव है आप लोगों का? आदमी अपना ग्रुप बना के 2-3 आदमी मिल के मतलब नाव खरीद लिया है अपना सामान निकालने उकालने के लिए। तो यहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की नाव नहीं आती? सरकार यहाँ तो झांकने भी नहीं आती है, तो एनडीआरएफ क्या करने यहाँ आएगा? यहाँ एनडीआरएफ नहीं आता है, यूपी में आता है। सरकारी योगी दिया है, इधर बिहार में नहीं दिया है कुछ भी। अच्छा। हाँ, बैठ के तो हम चलें आपके गांव में, आप दिखाइए जरा, देखें आपके गांव की हालत क्या है। क्या पता सरकार की आंख खुल जाए देख करके। सरकार की आँख खुलने वाला नहीं है, सरकार का आँख खुलने वाला नहीं है। खुलना चाहिए, खुलना चाहिए पर नहीं खोलेंगे ना अभी। अब तो चुनाव आ गया, अब नहीं खोलेंगे तब खोलेंगे। अभी जब इतना हो गया कुछ नहीं हो रहा तो फिर अब क्या होगा? ये पानी कब से लगा है? ये पानी तो मतलब काफी दिन से, 3 महीना से है। आप कल्पना कीजिए, 3 महीने से ये लोग इसी तरीके की बाढ़ में, इसी तरीके की त्रासदी में जी रहे हैं। और वो जो गांव दिख रहा है, गांव में भी पूरा पानी लगा हुआ है। महिलाएं शौच कैसे जाती होंगी, पुरुष शौच कैसे जाते होंगे, खाना कैसे बनता होगा, जो मिनिमम ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो कैसे पूरी करती होगी, ये पूरा होता होगा, ये बड़ा सवाल है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, हमको भी ले चलिए, देखें, थोड़ा दिखाएं इन लोगों को। तुम लोग भी ज़रा आ जाओ अंदर, गाड़ी में इसमें नाव में चढ़ाओ, धीरे से आना, पानी बहुत है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है पानी में डूबा हुआ, ये खेत में लगा हुआ ट्यूबवेल है जो अब डूब चुका है। ये दामोदरपुर गांव के बीच का रास्ता नहीं है, बीच के खेत थे जो अब नाव से आवाजाही के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये गंगा नदी का पानी बाढ़ के बाद इन गांवों में घुस चुका है और ये 2-3 महीने से पानी यहीं पे है। और स्थिति ये देख लीजिए कि जमनिया गांव जो जो भोजपुर जिला है, जिसको आरा के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है, आरा का जमनिया गांव पूरा बह चुका है। बलिया का एक गांव है, उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अब डर है कि ये दूसरा गांव ना बह जाए। एक सड़क है जिसकी कटान जो यूपी और बिहार को जोड़ती है, अगर वो सड़क टूटी तो खतरा है कि ये गांव आपका जो दामोदरपुर है ये भी डूब सकता है। हाँ, डूब सकता है। गांव में पानी घुसा हुआ है पूरा। हाँ, गांव में पानी ढुका हुआ है। हाँ। और जमनिया पूरा बह गया। हाँ, पूरा जौनिया खत्म है। जौनिया गांव का नाम निशान बंद हो गया। और कहीं सरकार व्यवस्था करेगी तो वहाँ चलेगा तो चलेगा, नहीं कहीं दूसरा नाम बैठाएगा लोग। मतलब अगर गूगल पे मैप पे सर्च करके आदमी जमनिया गांव आएगा तो पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि वो गंगा में विलीन हो चुका है। हाँ, गंगा में तो सब खत्म हो गया, तो कहाँ सब पहुँचेगा लोग। सब बांध पे ही आदमी है। चाची, कैसे चल रहा है आप लोग का दिनचर्या? का खाना पीना? और खाना पीना ऊपर बन रहा है छत पे? हाँ, गांव में भी आपके पानी घुसा हुआ है? हाँ हाँ, पानी रहते। तो कटान का डर लगता है? हाँ, तो लागत है। उन्हें के जमीनिया के दबा के रोड रहा अपन सामान निकल जाता। हम निकल के तैने के दामोदरपुर के रोडे नहीं खे जनम के कुछ पानी आ जाई तो केहू लेके भागी या निकली। हाँ। समझ रहे हैं क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं
कि जमनिया गांव में कटान हुआ तो सड़क थी, लोग सामान लेके निकल गए। इनके पास सड़क नहीं है, इनके आने जाने का रास्ता यही खेत में भरा, जो ये जिसमें 10-10 15-15 फीट पानी भरा हुआ है, यही एक रास्ता है आने जाने का। तो ये सामान लेके भी नहीं निकल पाएंगे, इनका डर ये है, यही है। हाँ डरिए मम्मी के कुछ नहीं निकले। चल के देखिए भिंडी। और आपदा प्रबंधन की अगर एक टीम आपको यहाँ इलाके में नजर आ जाए तो आप दाद दीजिएगा। न्यूज़ पिंच की तरफ से मैं अभिनव पांडे खोज रहा हूँ कि कोई बोट दिख जाए, कोई रेस्क्यू टीम दिख जाए। मान लीजिए ये लोग नाव से आ जा रहे हैं और ये नाव अगर मान लीजिए गलती से पलट जाए तो कोई आसपास नहीं है कि जो इनको बचा सके। ना कोई नहीं खिला वाला। हाँ पलट गए। मतलब बिहार श्रीलंका में नहीं है, बिहार इसी देश का हिस्सा है। पंजाब में बाढ़ आई, सारे देश ने एकजुटता दिखाई, लोगों का प्रेशर ग्रुप क्रिएट हुआ, सरकार को एक्टिव होना पड़ा और सरकार ने एक्टिव हुई तो लोगों ने बहुत मदद कर दी, एनजीओज ने मदद की। लेकिन 3 महीने से आप समझिए कि 3 महीने 2.5 महीने से ये लोग इसी स्थिति में है। कोई जानता ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं कि यार ये लोग इंसान नहीं है, ये लोग। और पूरा गांव डूबा हुआ है। आप प्रशासन जो है, एक भी ये भोजपुर जिला के जो डीएम है, क्या नाम है डीएम साहब का, तनय सुल्तानिया, इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ पे बोटें तैनात करके रखें। जब कोई मीडिया वाला आएगा दिखाएगा तब जा करके, और किसी की हिम्मत नहीं होती कि डीएम साहब से कौन सवाल पूछ ले। प्रत्यय अमृत जो चीफ सेक्रेटरी हैं बिहार के, वो उनके पास पहले आपदा प्रबंधन विभाग भी था। ये मतलब कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, और वो भी जब चुनाव का समय चल रहा है। कम से कम आप लोग का एसआईआर हुआ था, SIR जो वोट में नाम और ये सब चल रहा था। हाँ, कब कैसे हुआ, कब हुआ? ये तो लमसम 20 दिन से ऊपर हो गया, पहले भी हुआ था। वो सब पानी से रास्ते आए थे, हाँ पानी से ही। पानी से रास्ते सब अधिकारी आए हाँ करके गए। हाँ वोट के लिए पूछना था तो सब आकर के पूछ के चले गए, और आप लोगों के लिए कोई आया? नहीं, हम लोग के लिए कौन आएंगे, कोई नहीं आया था। राशन वासन कैसे कर रही काकी? राशन अब नहीं ऐसे जाला तो जाला, पहले ही चल जाला तो चल जाला। राशन कैसे पानी में जाएगा? सब्जी उब्जी? साग सब्जी कहाँ से नाव से जाला। कितने लोगों का गांव है ये? कितनी आबादी होगी आपके गांव की? यहाँ ज़्यादा आदमी है, ज़्यादा आदमी है। तभी कितना वोट होगा? 300-400? 300-400 तो 5 गांव है दामोदरपुर में, 14 वार्ड है। और कितना घर होगा? पंचायत बोलता है इनको। पूरी पंचायत डूबी हुई है। हाँ पूरे पंचायत, दामोदरपुर पंचायत पानी से घिरा हुआ है सब जगह। तो आपके गांव में चलने के लिए सड़क, हमको तो लग रहा था कि ये पानी है, आप कह रहे हैं गांव में भी पानी है। गांव में भी पानी है, गांव में आपको चलने का थोड़ा ना मिलेगा। मैं तो सोच के हैरान हूँ कि 2 महीने से कोई इतने सारे लोग सफर कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जानने वाला, कोई बताने वाला नहीं है। मतलब देश को पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान का एक हिस्सा बिहार का ऐसा है जो इस तरीके की त्रासदी झेल रहा है। और कई बार मुझे लगता है सरकार और सिस्टम के अलावा समाज भी जिम्मेदार है। आप समझिए कि पंजाब में बाढ़ आई, पूरी पंजाब की इंडस्ट्री एकजुट होकर के प्रे फॉर पंजाब हैशटैग चलाया, प्रे फॉर पंजाब की बात हुई और लोगों ने मदद की, समाज ने अपनी ताकत दिखाई। लेकिन इसी बिहार के इतने बड़े बड़े स्टार हैं, इतने बड़े बड़े सुपर स्टार हैं, इक्का दुक्का कोई आके चला जाए तो बात की बात है, लेकिन क्या जो नैरेटिव बिल्ड किया गया या जो हेल्प बिल्ड की गई वो यहाँ के लोग करते हैं? हो सकता है ये बात इन लोगों को पिंच करे। पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, ये सब इतने बड़े बड़े स्टार हैं, इतने बड़े बड़े हीरो हीरोइन हैं, यहाँ भोजपुरी फिल्म के इतने बड़े बड़े स्टार, इन लोगों ने कभी चलाया प्रे फॉर बिहार हैशटैग कि बाकी देश के लोग समर्थन करें या लोगों को पता भी चले? तो पता ही नहीं है लोगों को। बताइए, ये बता रहे हैं कि गांव में कोई झांकने वाला नहीं है। जमनिया आप सोचिए पूरा गांव बह गया है, 300 लोगों का गांव बह गया, किसी को पता नहीं कहाँ गया, घर द्वार सब बह गया, खेत खलियान सब बह गया। ये गांव पानी भरा हुआ है, ये लोग डर रहे हैं कि इसके ये गांव भी ना बह जाए, कटान होने लग जाएगी। तो आप लोग का घर भी जो है किनारे पे है या फिर बीच में है? तने किनार से हमने के छिटा बने जा। हाँ जवनिया गया किनार रहा। तो सब लोग सोते कहाँ हैं? अब छत पे रहेंगे। हाँ छते पे। खाना पीना सब छते पे। तो इतना धूप हो रहा है, इतना जो है गर्मी है, चिलचिला रहा है, तो अब क्या करो, भी चादर उधर चमकी उमकी तना ला
हाँ का करी धूप आता बरखा हुई तो बुनी हुई तो सब होते रहे। अब पीने का पानी वानी कैसे होता है? हाँ। पीने का पानी आ सब काम यही से हो खेला आ कल उल रहला। हाँ वही से चापाकल भी तो डूबा होगा, तो गंदा पानी आ रहा होगा। मतलब जो नीचे डूबा है ना, ऊपर से तो खुला है, उसका जो मुंह से पानी आता है वो। पानी और बढ़ गया तो भी डूब जाएगा। हाँ तो पानी गंगा जी के बना है, ये पियल जाए, ये बनाई जाए, खाई जाए। ये देखिए, बढ़िया का हो सकेला ये पानी से। जब चलावे का है नहीं कि आराम से उठावा काम करा। घूम के हदे देखी जाता है इसे। सब आप लोग का गोरू है? हम लोग का नहीं है, पर मोहल्ले का है। मतलब इसी आप ही के गांव का है? हाँ तो ये सब खुद से जाके चले आ रहे हैं। हाँ। देखिए जो है, इंसान ये कह रहे हैं कि पानी डूब जाएगा तो गंगा जी का पानी पी लेंगे। गंगा जी की ये जीजी विषय है बिहार के लोगों की। ये बिहार के लोगों की मजबूती है जिसका अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल है। और इनके जानवर भी देखिए कि कितने मजबूरी में, और जो ये कहते हैं ना कि आपदा में जो है एक समझदारी विकसित कर ली है कि उनको पता है कि अब गाँव में चारा नहीं है तो ये नदी, ये जो नदी क्या, ये खेतों का जो नदी भरी हुई है इसको पार करके उधर जाते हैं। हरी घास, हरा चना, हरा सब कुछ जो घास वास है वो सब खा करके वापस गांव में आ जाते हैं। तो आपके गांव के जानवर भी समझदार हैं। हाँ हैं? जानवर सब जाता है लो, सुबह तैर के और शाम को तैर के आ जाता है लो रिटर्न। हाँ। हाँ वाह क्या बात है। चलिए जरा हम आपके गांव के अंदर भी देख लें कैसा है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपके नेता विपक्ष में जो है वो तेजस्वी यादव हैं, बड़े नेता हैं, ये सब जो बड़े बड़े नाम हम लोग सुनते हैं, ये सब कभी आते हैं सब आप लोग के यहाँ देखने? आते हैं, पर अभी बाढ़ में थोड़े ना आते हैं। हाँ खुला रहता है तो आते हैं लोग। हाँ कटान में आए से तेज प्रताप आए थे। अच्छा। हाँ और सरकार से? सरकार से अभी कोई नहीं आया था। आप लोग को लगता नहीं कि सरकार को मदद करना चाहिए आप लोगों की? अब हम लोग को आगे क्या करेंगे जब उनका खुद दिखाई दे रहा है। आप पहली बार थोड़े ना आए, ऐसे ऐसे तो बहुत पत्रकार आते हैं। ऐसा बात थोड़े ना है कि न्यूज़ उनके पास तक नहीं पहुंचता होगा, लेकिन अब नहीं आ रहे हैं तो हम लोग खुद को चल के बोल थोड़े ना पाते हैं। पता है ये आपका क्या नाम है भैया? सत्येंद्र कुमार यादव। सत्येंद्र जी जो है ना ये बोल नहीं रहे हैं, इसके पीछे की वजह जानते हैं क्या है? अब इन लोगों ने इसको अपनी नियति मान लिया है। इन लोगों ने मान लिया है कि कुछ होगा ही नहीं, सरकार कुछ करती नहीं, ऐसा ही चलता है। ये लोग ये मान चुके हैं। गाँव के अंदर दाखिल हो रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पानी कम हुआ है, क्योंकि दीवार पे ऊपर तक हमें पानी दिख रहा है। अब ये दामोदरपुर गांव जो बड़ी आबादी का गांव है, बता रहे हैं कि बड़ा पंचायत है, 14 वार्ड हैं इसमें। अब इसके अंदर हम जा रहे हैं तो देखेंगे लोगों का घर जो है, ये लोग एक तरीके से कैद हैं। ये एक जल की कैद है इनकी, और इसी कैद में रहते हैं। बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है, हाँ, लोगों के आने जाने की जगह नहीं है। लिमिटेड लोग आ सकते हैं, लिमिटेड लोग जा सकते हैं, ये स्थिति है। और ये लोग इसको नियति मान चुके हैं कि नहीं नहीं ये तो होता है, हर साल होता है, तो ठीक नहीं हो सकता है। यही गंगा नदी इलाहाबाद से आती हैं, प्रयागराज से, वहाँ पे भी बाढ़ आई, लेकिन इतनी बुरी स्थिति नहीं हुई। बनारस से आती हैं, वहाँ पे भी बाढ़ आई, लेकिन इतनी बुरी स्थिति नहीं हुई। बलिया में भी कुछ जगहों पे थोड़ी सी दिक्कत हुई, बक्सर में थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन आरा में इतनी ज़्यादा विकरालता क्यों है, इसके बारे में कोई सोचने वाला है, कोई समाधान करने वाला है? शायद मुश्किल है। मतलब नेता लोग भी जानते हैं ना कि कुछ नहीं होगा, ये लोग अपनी मान चुके हैं कि ये ऐसे ही होता है, और इनको पता है कि चाहे कुछ भी करें वोट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये स्थिति जो है बहुत ही घातक स्थिति होती है। हम गांव के अंदर चल रहे हैं। कहाँ पे आपका घर किधर है? कितना दूर है यहाँ से? तो कितना दूर पैदल चल के जाएंगे इसे? देखिए ये वैसे 300 मीटर तक ऐसे पानी में जाएंगे। गड्ढा हो, क्या हो, कैसे हो, कैसे जाएंगे नहीं पता। नीचे कोई जीव हो, जंतु हो, कांच हो, पत्थर हो। इतने मासूम और इतने भोले लोग हैं, कई बार देख के लगता है। ये एक तस्वीर है जिसकी बात कोई कर ही नहीं रहा है। जब ड्रोन शॉट उड़ेगा और आप ड्रोन से देखेंगे ना, तो पूरे इलाके में इतना पानी भरा हुआ है, इतना पानी भरा हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम कह रहे हैं कि सबको नहीं निकाला जा सकता घरों से, अगर जब तक रह सकते हैं रहा जा सकता है, लेकिन कम से कम गार्डिंग तो होनी चाहिए कि अगर
चीज़ें हाथ से निकलें या कंट्रोल में ना रहें तो एसडीआरएफ की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो, क्यों नहीं है कोई बोट? एक पूरा पूरा गांव बह गया है। कभी आपने सुना कि पूरा गांव बह गया है? ये कोई पहाड़ नहीं है कि लैंडस्लाइड आया और बह गया, कटान की वजह से पूरा पूरा गांव बह गया। और ये दूसरा गांव है जिसपे ये खतरा है कि ये बह सकता है या फिर इसमें भी कटान हो सकती है। देखिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना की जो सड़क है, ग्राम संपर्क योजना, वो सड़क डूबी हुई है, खंभे डूबे हुए हैं, यानी ये एक सड़क है। ये लोगों को अंदाज़ा है। अब हम गांव के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अब इधर पूरा गांव है अंदर, इधर ये तो गड्ढा है। हाँ। तो जहाँ से मौका लग रहा है उधर से पानी आ जा रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा गांव लग रहा है। आइए ना। हैं? क्या कह रही है? सर एतरी दरिया कबड़ल भी है बीचे बीचे हमनी कोनो साधन बा देखो तनी कितना धार मारत भी अरे बहुत तेज एकदम पानी आ रहा है। के एगो लइका ढिमिला जइनु तो भेटाई ना। बाप रे बाप, बहुत तेज। ऐसे लग रहा है पानी बढ़ रहा है। बहुत पानियों तेजी में सर बढ़ता है। बच्चा लोगों के लिए डर नहीं रहता होगा कि डर लगता है, ऐसा थोड़ी बात। पानी यहाँ तक चढ़ गया है पानी, यहाँ तक आके गया? तब सर रात भर आदमी आंगना में सोता है, छत पर सोता है। बच्चा लोग का डर है, नहीं आगे है नहीं पीछा है, कोने का साधन है ही नहीं, क्या करे सब। ये इधर अगर देखें तो ये पूरा सड़क दिख रही है क्या? ये जो पूरा आधा सड़क है और आधा कच्ची है। इधर ये क्या है? पूरा एक रास्ते से खंबे खंबे लगे हुए हैं। खेत में भी बोआ था मक्का, तो हजारों एकड़ फसल चौपट हो गई है काका। हमनी के कोनो साधन नहीं जे कोनो का करी जाए जे ना बसे के साधन बना, घर के साधन बना बना कच्ची में हमनी के रहत नहीं, का करब देखत नहीं है ई सब। क्या कह रही काकी? सांप निकल रहा है? ना मराइल है जी, हे जे हम डांड भकोनानी जे झूर में की गढ़ा में चल गइल है। अब सांप आया था? हाँ, का कोनले बन जा। इसको खोद रखे थे सांप के लिए क्या? हाँ हाँ, कोनले बन जे कुदारी सब का जन घर में ढुकल कि केने भागल। हाँ, ये देखिए स्थिति, ये गांव का रास्ता है और मतलब ये एकदम से इस समय लॉक्ड हैं, लोग बंधे हुए हैं, कहीं जा नहीं सकते। इनके पशु, अगर पानी अचानक से बढ़ जाए तो इनके पास रेस्क्यू का कोई साधन नहीं है। इससे पहले कि चीजें स्थितियां बिगड़े हैं, इससे पहले चीजें बिगड़े, सरकार चाहे तो इनको रेस्क्यू कर सकती है या फिर इसके आसपास रेस्क्यू टीम लगा सकती है। लेकिन पिछले 2 महीने से ये स्थिति, 2 महीने से पानी भरा हुआ। 3 महीने से 3 महीने हो गए, 3 महीने से पानी हो गया। पानी बाकी दरिया है यहाँ पर, बढ़िया दरिया से दरिया है। दरिया है, दरार काट रही है नौरंगा और चौकी। ये दरिया वहाँ थोड़ा आगे जवनिया काट रहा है। लेकिन गंगा जी की एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे है? आपके गांव से गंगा जी कितनी दूर थी? वही दरिया उजर का नहीं लोग। मतलब यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर होंगी ना गंगा जी? 1 किलोमीटर दूर हो गया यहाँ पर, यहाँ से 1 और किलोमीटर। अभी आपके गांव तक घुस आई हैं। है। मतलब इंतजार किया जा रहा है उन तस्वीरों का, जब इनकी मवेशी बहने लग जाएं, उस तरीके से वीडियो वायरल होने लग जाए, तब शायद प्रे फॉर बिहार के लिए ट्रेंड चलाया जाएगा या बात की जाएगी, तब शायद सरकार जागेगी। इंतजार कर रही कि और बर्बादी हो जाए। इन सब घर, ये सब घर देखिए आप, एकदम इनकी नींव में पानी लगा हुआ है। पूरा जिस तरीके से कटान हुआ है, पूरा गाँव बह गया। आप मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, उसकी तस्वीरें मैं लगा दूंगा। और ये सब अगर कटान होने लग जाए तो ये सारे गांव कब बहने लग जाएं, घर बहने लग जाएं, कोई पता नहीं। आप लोगों को ऐसा डर लगता है कि? बहुत डर लगता है सर, बहुत डर लगता है सर। हम लोग का घर है, आने जाने का रास्ता नहीं है। हम लोग पहुंच के आते हैं लोग, उधर से आने का कोई तरीका है नहीं, नहीं कुछ है।
हमका कोई साधन नहीं है। ना होता जान जाई की हम तही डूबा तान जब बाल बच्चा लेके हमनी के होने भागल बन जब भय से जा खियावत आदमी आ सरकार अब देखी का करेला। 2 महीने से सरकार आपके जीवन में पहुंची कि नहीं पहुंची, कुछ किया? नहीं आए सर, सरकार नहीं आया इधर, एको बार नहीं आया है। डीएम में सब अधिकारी कोई नहीं आया है। जवैनिया से उधर चले जाते हैं लोग, इधर नहीं आते हैं लोग। हैं? जवैनिया में जाता है सब लोग। जवनिया के लिए बात हो गई, थोड़ा न्यूज वाले आ गए देख लिया, लेकिन इस गांव में भी पानी घुस गया है तो इसके लिए विधायक भी नहीं आते हैं। केहू नहीं के देखे आवत गरीब दुखिया के की का हो डूबा तारसन की मरत आदमी केहू नहीं के देखे आवत हमनी के। हम माल भर ले गल जा दुगई जे बारिशन कहाँ ले जाइब मेहरानू जाते कह रही कि कहाँ ले जाएं बच्चों को, हम औरत हैं कैसे लेके जाएंगी अगर इनकी बात है। अब इधर सब गांव घर ही घर है हैं? इधर भी पूरा गांव है सारा, और गांव में आप घर देख के जो इनके मकान है उनकी स्थिति देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने समृद्ध लोग हैं। सब बहुत सामान्य परिवार गरीबी में जी रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कच्ची झोपड़ियां हैं, पक्के मकान के नाम पे स्ट्रक्चर है कि आपको घर में प्लास्टर भी नहीं दिखेगा। आप ये देखिए कि घरों में प्लास्टर भी नहीं है, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर इनका ये सब भी नुकसान हो जाता है तो ये कैसे वापस से बनाएंगे? जो चीज़ सालों में बनाई है वो अगर एक दिन नुकसान हो जाती तो कैसे बनाएंगे? ये बात पता नहीं क्यों नीति नियंताओं को समझ नहीं आती है। और जो है बड़ा आश्चर्य लग रहा है मुझे, मैं आई एम टोटली शॉक्ड कि यहाँ के जो मतलब बहुत इनकी। हाँ क्या कह रही काकी? मोए गंगा जी भसावते बड़ी हमके शरण है नहीं खे बेटा भतर गरीब दुखिया बा कमाए धमाए गोइल बा मेहरानू जाती दुगो बाल बच्चा लेके अपन नाती नातिन बानी। कहाँ कमाते हैं बेटे आपके? अरे बाहर भीतर अपन उन्होंने दियर दना में कमाए खाए गोइल बा लोग। बेटा भतर के बनिहारी करता हम खाता नहीं जा। कह रहे हैं कि बेटा ये सब लोग गया है बाहर मजदूरी करता है, नौकरी करता है, वो सबसे चला रहा है। मतलब इधर 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 देख सकते हैं चल के। मैं कितने गांव जो है इतना, मतलब कई बार मुझे भी लग रहा है कि मैं क्या बोलूं, ये ऐसे कैसे छोड़ा जा सकता है। इनके देखिए बकरियां पाल रखी हैं, जानवर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए ये गांव की स्थिति है, अंदर आने पे पता चलता है। ये घर देखिए पूरा पानी में डूब गया। ये घर का दरवाज़ा है वहाँ पे, वो आधा दरवाज़ा डूबा हुआ है। बच्चे हों महिला हों, इनको आने जाने के लिए अगर कोई चाचा अगर कोई बीमार पड़ जाए आपके गांव से और अस्पताल जाना हो तो कैसे जाएगा? कुछ नहीं है, कुछ राहत नहीं है, कुछ नहीं है, मरे के पड़ी। हमारे तबियत खराब है, आधा घंटा से 2 घंटा लग गई तब हूँ नहीं लाइट में घरे दवाई खियो नहीं तनी आराम भइल। ये कोनो व्यवस्था नहीं है, बीमार पड़ला पर मर ही के बा ई समझिए ना। नाव कोनो भी है ना, कोनो जहाज भी ना, हॉस्पिटल में। सरकार का कोई नाव नहीं है आप लोगों कुछ नहीं, नाव नहीं है, कुछ नहीं है नाव। मुखिया है तो वह है। तो आपका सरपंच विधायक सांसद ये सब आप लोग का कोई पूछने आ रहा है? कुछ नहीं, कौन आइल बड़ा जब क्यों नहीं खेल जाए। जवनिया जाता लो, झूठ का बोलेगा, जवनिया जाता लो बांध के है ना, केहू नहीं खे। जवनिया तब जा रहा है जब जवनिया लुप्त हो गया। बांध पर जवनिया लोग बालो उजे जाता लो, पूरी सब्जी खियावत लो, घूमल लो, चले लो। तो क्या इंतजार कर रहे हैं कि आपका गांव भी बह जाए तब लोग आएंगे? हाँ 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 वही बात हुआ। मैं अगर चाहूँ तो मैं इस पानी में खड़ा हो जाऊँ, यहाँ तक पानी आपको दिखा दूँ, टीवी वालों की तरह इतने पानी में दिखा दूँ। मुझे तो तैरना भी आता है तो मैं तैर के भी रिपोर्टिंग कर दूँ, बता दूँ इतना पानी है। लेकिन इसकी त्रासदी समझाने के लिए वो ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं। इन लोगों की बात सुन लेंगे आप, इनकी पीड़ा को समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस पानी ने क्या दशा की है। और ये अचानक से नहीं आया हुआ, 1-2 दिन का पानी नहीं है, और यह ऐसा भी नहीं कि उतर रहा है। ये 2, 2.5, 3 महीने से यहीं जमा हुआ है। तो जब आपको समझ में आ रहा है कि इस इलाके में कम से कम 1000 आदमी होगा, 1000 बेसी बेसी 1000 का बेसी
2000 से अधिक आदमी बड़े। हाँ ये में दामोदरपुर में हाँ ऐसे अधिक है 2000 आदमी हुई कम से कम जब 5000 ले आदमी हुई ये हरिजन के बस्ती है भाई। हरिजन लोग कम से कम अब 600 वालों 600। हमारे बाबूजी के क्रिया पे 5 तारीख के 600 आदमी खैले हमारे क्रिया में। हरिजन खाली खेलिए दूसरा ना खा 600 खैले जोड़ ली। हमें कुछ लड़का हुई है कुछ लड़कों खैले और ज्यादा संख्या है, 2000 से भी ज्यादा है। बेसी बेसी 14 वार्ड में हम लिखे। अब आप समझिए ये लोग हैं और इनके जीवन में सरकार नाम की चिड़िया नहीं है। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, जेडीयू की सरकार है। तमाम नेता लोग आएंगे, वादा करेंगे। अभी आप लोग का एसआईआर हो गया वोट वाला जो हो रहा था, नाम वाम लिखने आया था जो चुनाव आयोग कर रहा था? आए अभी कुछ नहीं होगा, तो प्रक्रिया नहीं हुआ? ना 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 अभी सब कुछ नहीं। एसआईआर भी नहीं हो पाया आप लोगों का? ना। तो वोटर लिस्ट में नाम है आप लोगों का? हाँ वोटर लिस्ट में नाम है। तो अभी जब वोट देने का होगा तो पानी नहीं उतरेगा तो ऐसे डोंगा से वोट देने जाएंगे? ना पानी ना उतर तो कैसे आदमी जाए वोट देवे? ना जाए ये वोट आई ना तो ये जहादो लेके आ जाइलो हाँ दिन न जहाज लेके के कह जाइलो खानो दिलो के खा के चलो। लेकिन बिहार बैठा के अल्ले चली जे वोट देवे के बाद बाकी एतर देखे खातिर केहू ना आई। हाँ उस दिन तो पर्ची आ जाएगी ना आप लोग का वोट डालने के लिए? एकदम घरे घरे दिया जाए पर्ची कि चल के नाव पर चढ़ के वोट देवे। हाँ ना हेलान रही तब पानी में। हाँ तो ये हर साल आता है या इस साल ज्यादा आया है? इस साल तो 4 हेली बाढ़ आ गई। हाँ ई चौथका हाली पानी आइल बा। हाँ ऐसे साधन कुछ नहीं के हाथाना पानी भई रहल की परिबाड़ में हाथाना हे जागी कहीं जाए के साधन ना कुछ जे आवत विधायक नेता से जाता है खाली जमीनिया ले बस ढा के ऊपर। एक बाद कुछ जो मिलल बा कुछ ना। महादलित है एकदम महादलित टोला है पंचायत दामोदरपुर के महादलित टोला है। जबकि ये 14 नंबर वार्ड में कौनो चीज ना आई। अरे है तो सब इंसानी ना इस देश के, तो इसको पूछा जाना चाहिए ना लोगों को। तो विधायक मंत्री के चाहिए कुल पूछे के चाहे जे भी स्थानीय चालूपुर जाने तो ओकरा पूछे के चाहिए। तो केहू पूछते नहीं 14 नंबर वार्ड कहाँ बा दामोदर पंचायत में केहू के याद नहीं। तो ये कह रहे थे कि जमनिया गांव जो बह गया पानी में, जब बह गया सोशल मीडिया पे लोकल तौर पे हल्ला हुआ, तब नेता होता उधर जा रहे हैं, लंगर वंगर चलवा रहे हैं। वो भी उनका घर बह गया, उनको भी कुछ लोगों को मुआवजा मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। और 1,20,000 रुपये सरकार दे रही है घर बनाने के लिए। हम तो कहते हैं कि जो कलेक्टर साहब हैं हम उनको 1,20,000 रुपये दे देंगे, वो घर बना के दिखाएं 1,20,000 रुपये में। इतना महंगाई के जमा बनेगा 1,20,000? ना बनी 1,20,000 में बनी ना बनी। लगी उत्तर प्रदेश 1.5 लाख रुपए दे रही है। उत्तर प्रदेश 1.5 लाख ढहा अभी तो अभी भी उसका लिस्ट में नाम चल गया, दूसरे दिन पेमेंट हो गया। जिसका नहीं ढहा उसका नहीं, जिसका ढहा उचित है उसी का कौन साधन है। अब वो देखिए, अब वो आदमी वो जो भी व्यक्ति हैं सर पे कम से कम 50 किलो का बोझा लेकर के और उस पानी में जैसे तैसे वो जा रहे हैं। उनको क्योंकि ये घर के नाम पे जो स्ट्रक्चर है इसमें उनको बोरी पहुंचाना है। अगर वो गिर जाए और वो उसका पैर टूट जाए, उसका सर फट जाए, तो वो हो सकता है कि ब्लड लॉस से मर जाए, क्योंकि उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए उसको नाव से ले जाना पड़ेगा। साधन नहीं के कुछ जाई करब दर्द से मातर हब सुनवाई नहीं, कुछ फायदा नहीं है। छपिटा के मर जाए के भाई हवे साधन नहीं के केहू जाई कतहु हॉस्पिटल डॉक्टरी में। हाँ गुदगर कहाँ ही है ना तलो आइल तो गुदगर कहाँ जाइलो अब बस ओकरे में मिल के अब बस ऊपर हो जाई बस भी कुछ नहीं खाए जा। नेता लोगों को भी तो पता है कि वोट तो दे ही देंगे। तो वोटवा तो मान लीजिए इतापन अधिकार बा दे वही के बाद जेने मन का बा उन्हें देवे के बा ना ई केहू छीनी कोई ना छीनी। लेकिन हमन के महादलित टोला है, ध्यान दी महादलित टोला पंचायत भर में 14 नंबर वार्ड धोबी चमार के घर बा, लेकिन कोई पूछवाइया नहीं।
महादलित है नाव की जितना पूंजीपति वालों माली भूमिहार बने जादव बने ये लोग पसमान जी कुछ वालों ये अपना के नाव किन ले वो तो चल जाई लेकिन चमार धोबिलो में नाव नहीं खींचे कहो ये सोच ली लेकिन सरकार और देतो नहीं खेलो मुखिया के फोन करिए वही सामान है कहे कि ठीक बात देखो तो नाव मिलते नहीं खे खुद हम 10 दिन कहनी कि हमारे के नाव भेज दो तो का होता लोग कहता लोग कि नाव मिलते नहीं खे मैं चाचा आपको रोकूंगा, क्या नाम है आपका? हरी गोविंद। ये जो कह रहे हैं कि नाव नहीं है, ये समाज की भी अपनी एक बड़ी हार है। मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जब पंजाब में बाढ़ आई तो वहाँ के लोग एकजुट हुए और लोगों ने मतलब जब सरकार और सिस्टम से आदमी हार जाता है और पता चल जाता है कि यार ये लोग कुछ नहीं करेंगे तो समाज एकजुट होता है। पंजाब में जब बाढ़ आई तो वहाँ के स्थानीय व्यापारी, स्थानीय लोगों ने नाव बना करके, रेस्क्यू टीम खुद से अपने से नाव बना करके लोगों को दी। क्या इस आसपास के इलाके में इतने धनाढ्य लोग, इतने संपन्न लोग नहीं हैं जो यहाँ व्यापार करते हैं? यहाँ तमाम लोग हैं जो यहाँ के हीरो, हीरोइन, एक्टर, एक्ट्रेस जो इतना फेमस हैं, मैं बॉलीवुड में बैठे हुए हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में बैठे। अरे आप लोग तो कम से कम मदद के लिए सामने आइए। और ये आरा जिला है, इसके अलावा आप समझिए जो सीमांचल का इलाका है, जो पूर्णिया, जहाँ कोसी की बाढ़ आती, उसकी तो आप कल्पना नहीं कर सकते। न्यूज़ पिंच की टीम जब पहुँचेगी तो आपको वहाँ की भी तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन वहाँ तो लोगों ने नियति मान लिया है कि ये होता ही है, हमको मरना ही है, हमारा सामान सब बहेगा ही। कि कोई ठिकाना, इनको बाजार जाना, कैसे जाएंगे आप लोग बाजार? है पानी हेल के जाता ना रोज कुछ बीमार पड़ते तो इस तरह कोहर के लोग मरता है और क्या होता है। और बीमार के हार्डी के रोग है, वो दिन टांग के पानी में हाथ ना डूबत चतन जौता रात। तैरना आता है आप लोगों को? तैरना आता है? डर नहीं लगता पानी में? पानी में तब डर आएगा तो क्या करी, जब केहू जाने जाता तो कसम बचाएगा तो जीव खत जाई नहीं अपना। ये कह रही हैं कि जान चली जाएगी तो क्या हुआ, लेकिन जी चलाने के लिए कुछ चाहिए ना। तो सब मोहे तो जाएगा पड़ी न दवाई के। खाना बना के लिया होता रहे, देख ले। हाँ देख लियो, खाना बना के लिया होता रहे। तो उधर कहीं ऊंचे पे खाना बन रहा हो? हाँ हाँ घरे आवता। तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी दूसरी दुनिया में ही आ गया हूँ कि एक नाव नहीं इन लोगों के पास, वो खाना बन के उधर से इधर आ रहा है। घंटों लग के मेहनत होकर के खाना बनता है। मान लीजिए 20 आदमी 10 आदमी का खाना बना, पैर फिसल जाए, खाना गिर जाए तो उस टाइम आदमी को भूखा रहना पड़ेगा। ये स्थिति है। बिहार, जिला आरा, जिला भोजपुर और जवनिया गांव जो बह गया है चर्चा में आया, लेकिन उसके बाद ये दूसरा गांव दामोदरपुर, ये स्थिति है। एक ही पंचायत है और कटान होना शुरू। आप लोग को डर लगता है कि आपके यहाँ भी कटान हो सकता है कि ये सुरक्षित है? बड़ी साल दो साल में कहानी खत्म बा हमनी के। का उधर दरिया है। अच्छा हाँ, यही दरिया है। अब इसी में काट रहा है, उधर से हवा उठ रहा है, तो अब इसको कोई गारंटी नहीं है कि कब बच जाएगा। कोई इसका माई बाप नहीं है। जमनिया जब बह गया तो उससे पहले कुछ बंधा उंधा लगाया गया था कि नहीं लगाया गया? लगा था। वो 3 गो पाया लगाकर उस पे बोरिया रखते हैं, तो बोरिया से गंगा जी मानेगी? आप ही बताइए लोग। यहाँ से ठोकर तो साफ लग रहा है। अच्छा, जवनिया गांव यहाँ से दिखता था? हाँ जी, पहले इधर गांव था? हाँ जी, हम ही लोग पंचायत में था। दामोदर पंचायत में जवनिया गाँव, जवनिया, नंदपुर, भुसौला, गंगापुर, सब जिन लोग का घर भाव सब तो आपके परिचित रहे होंगे, जानते होंगे उन्हें? बहुत लोग है जानता है जाके लोग है। ये उधर दिखा रहे हैं कि पहले वहाँ एक गांव था। झूठ जो है ना, वहाँ से काट रही है गंगा जी, वहाँ से काटते काटते वहाँ पर गई है। जवनिया स्कूल भी ढह गया, रोड ढह रहा है, धीरे धीरे रोड वो ढह रहा है। किधर है रोड? किधर दिखेगा उधर से? समझ गया मैं, लेकिन गांव इधर ही था ना। देखिए ये लोग मुझको लेके आए हैं दिखाने के लिए कि गांव जो जवनिया नाम का था वो बह गया, वो गांव है। वही दरिया है, वो सामने यहाँ से लौक रहा है, वही दरिया चल रही है, वो उसी का ये दरिया है। सामने जवनिया लौक रहा है। जो 1-2 घर बचा हुआ है। ये सामने
ये कौन पे हाँ। और पहले कितने घर थे इस इलाके में? पहले घर था 500 सब घर रहा था, वहाँ तक रहा था, वो पोल है ना उधर तक रहा था। गंगा जी का पाट यहाँ इतना बड़ा लग रहा है, ये मुंबई का समंदर जैसे एक पार से दूसरे पार नहीं देखा जा सकता, उस तरीके से है स्थिति। ये लोगों के खेत हैं इनके, ये जहाँ पे तो खेत था या पूरा यहाँ से वहाँ खेत, तब तो आधा गंगा जी ढाई देली। क्या हो ट्रैक्टर खड़ा है ना, ट्रैक्टर हो दियर पर 4-5-10 गाड़ी था यहाँ पर। हाँ डेरा है गांव का जादव का, वहाँ मतलब गाड़ी बाड़ी से अपन। इधर सड़क वड़क भी कहीं है सो आपको पता? ना रोड था, ये वाला रोड है, रोड ना रास्ता, वही रास्ता है, रोडे न है। रोड का है रास्ता का है, थोड़ा का रोड बा गिटी रोड। ट्रैक्टर वैक्टर सब डूब गया है। हाँ सब डूब गइल बा। यहाँ के कहा दे, यहाँ के दे भी, यहाँ के तो मीडिया लबानी, यहाँ के अपन काम करे के यहाँ कहा दे। क्या कह रही हैं? सुख शांति देवे की चाही जनतन के। हाँ हे तेरे मूड़ी का डोला तनी, हे आदमी बूढ़ा था देखो तनी नु कथा ना, तो हमनी के सुख शांति ना दे सके नी रउआ। हाँ तो चाहिए ना, बूढ़ा तनी जा पूरा पानी हई हो जाता टे बूढ़ी जाता। इनको लग रहा है कि जो कोई बाहर से आया है तो हमारी मदद करे, हम लोग सब डूब रहे हैं, हम लोग का सब खेत खलिहान डूब रहा है, तो उसके लिए मदद चाहिए। मतलब कोई भी बाहर से आ रहा है तो वो इनको लग रहा है कि वो इनको मदद करेगा। हम मीडिया से हमारा काम है कि हम इनकी दुख दर्द तकलीफ जो है, जो सरकार में बैठे लोग हैं, यहाँ के जो आरजेडी से विधायक है, यहाँ से मंटू तिवारी यहाँ से विधायक है, सुदामा प्रसाद आरजेडी के यहाँ सांसद है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, जेडीयू सरकार है, सम्राट चौधरी उस सरकार में डिप्टी सीएम है। इन सब लोगों तक हमारा कोशिश है कि जो यहाँ के डीएम हैं, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं, यहाँ के जो आपदा विभाग के सेक्रेटरी हैं, उन सब को जो है हम ये तस्वीर दिखा सकें। साइकिल जाने का रास्ता है नहीं है, कहीं भी रास्ता नहीं है, द्वारा जाएंगे, कैसे जाएंगे? सब लोग का द्वार अपना अपना, सबको साइकिल के राह नहीं के बबुआ हे लिखे जाए के बा, हाथा ना पानी अब हमारा लूरिया ना आवेला हमनी के। मगर अच्छा आप लोग का अभी पानी बढ़ रहा है घट रहा है, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है, चौथी बार बढ़ रहा है पानी है। और अगर कटान होने लग जाए तो आप लोग निकल नहीं पाएंगे। कैसे निकलेगा? उधरो ब्लॉक हो गया, इधरो ब्लॉक हो गया, बीच में हम लोग है, डहेगा तो ना आएगा तो बचेगा, नहीं आएगा तो बुड़ जाएगा। इसमें गाय जानवर, ये गाय इधर है, साधन आएगा तभी नहीं जाएंगे, नहीं साधन आएगा तो कैसे जाएंगे? आप लोग कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10 में। स्कूल कैसे जाते हो? स्कूल तो अब ढह लगा है। अच्छा वो जवनिया वाले स्कूल में था? वही था। उधर स्कूल है, इधर स्कूल है, इधर स्कूल है, सब है। अभी सब पढ़ाई लिखाई सब चौपट है, बंद है, पढ़ाई लिखाई बंद हो गया। अब मेरा लोग का विद्यालय जो है वो अभी ढह गया, तो हम लोग का पढ़ाई अब कहाँ हो रहा है, तो पढ़ाई हम लोग का बंद हो गया है। ये स्थिति है। इतना का था तो फिर ये नहीं रात के कहाँ जाए, रोज ऐसे करना पड़ता है आप लोगों को? ना हमें बेरा कोई नहीं है, हम के रोज ना जाए। मतलब जब भी सामान लेना हो तो जाना पड़ेगा पानी में से? हाँ जब सामान ले आवे के बाद। तो सरकार आप लोगों को मदद करता है? का कुछ हमनी के नहीं खे कोई। 7,000 रुपए जो बाढ़ राहत वाला दिया जाता है, तो वो हमनी के नहीं खे लोग डाल ले के डाल ले वाले हमरा लड़कन के तो साफा ना, गरीब के तो और नहीं खेलो डालत। जिसका पैसा है उसी लोग आ रहा है, जिसका नहीं है नहीं आ रहा है पैसा। कहूँ ना मिले के तीनों लड़कन में कोनो लड़कन के ना कहियो ना मिले। परिवार है उसका 10 आदमी का जाता है, सबको 7,000। हाँ जिसका घर में 2 परिवार है उसका नहीं आता है। तो मतलब नाम नहीं चढ़ा है? नहीं चढ़ावा तो जन नहीं हमनी के हमारा लिस्ट में नाम बा बाकी नहीं खाई, हटाई में उसको कर दिया लोग। देखिए ये इनकी उम्र होगी 50-50 साल और ये लोग पानी में से डूब के इतने पानी में से डूब के आ रहे हैं। और सरकार बाढ़ राहत के नाम पे 7,000 रुपये महीना देती है। 7,000 रुपये महीने देने का मतलब ठीक है, वो एक अच्छी बात है कि एक इनको पैसा मिल जाएगा, लेकिन बहुत सबको तो नहीं मिल रहा है, ये परेशान है। वो सबको बराबर मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ सिर्फ पैसे से नहीं, आप जीवन इनकी लाइफ थ्रेटेंड है ना, ये पानी में जा रहे हैं इतने पानी में और फिर आ रहे हैं, कोई डूब जाए कोई मर जाए, नाव क्यों नहीं है? मुझे तो यही आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ पे कोई नाव क्यों नहीं तैनात की गई सरकारी? SDRF NDRF सब कहाँ है?
कुछ के साधन नहीं खे दामोदरपुर बीमार है मत पड़ जाता आदमी जल्दी तो कुछ के साधन नहीं के हमने के पीपल कहीं से देखा तनी खरेसरी बाबा के पीपल कहीं से कुछ के साधन नहीं जल्दी देखिए बुजुर्ग महिला है, कितनी उम्र होगी काकी आपका? कि चली दवा पुरानिया भइल तो जाए के समय भइल बनू ये भी पानी में गई थी? कोई जल्दी है हां इनको हाथ पानी हे भगवान हे ईश्वर, बाप रे बाप। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। आप न्यूज़ पिंच देख रहे थे और अगर आपको ये रिपोर्ट समझ में आती है, अच्छी लगती है, इसको शेयर कीजिए, न्यूज़ पिंच को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी ताकत बढ़ाइए ताकि हम कोशिश करें कि ऐसे तमाम दूरस्थ इलाकों में जहाँ कोई नहीं जाता है, जिनको कोई नहीं पूछता है, उनकी आवाज़ बनने की हिम्मत कर सके। क्योंकि हम कहते हैं ज़मीन पर टिकेंगे, फलक तक पूछेंगे, जब तक नहीं बोलोगे तब तक पूछेंगे। शुक्रिया। कैमरे पे मेरे पीछे साथी हैं मोहित।